बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपकी आत्मा झूम उठेगी और मन में उमंग की लहर दौड़ जाएगी। संगत जी, जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए और ब्यास पहुंचने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस बार डेरे में ऐसा चमत्कार हुआ है कि संगत जी जिसने भी देखा उसकी रूह तक तृप्त हो गई। कल कई साध संगत ने अपनी आंखों से वह नजारा देखा और अब हम आपको वही सब सुनाने जा रहे हैं। संगत जी, कहते हैं कि जब इंसान अपने गुरु के चरणों में पहुंचता है तो उसकी सारी थकान मिट जाती है, और यही अनुभव इस बार की संगत ने किया। इस हफ्ते शनिवार को सुबह ठीक 8:30 पर पाठ साहिब के पावन शब्दों द्वारा सत्संग फरमाया जाएगा। सत्संग समाप्त होते ही बाबा जी अपनी करुणा की नजर डालते हुए कार दर्शन देंगे और प्यारे संगत जी के लिए प्रसाद का वितरण होगा। लेकिन संगत जी, यही पर बात खत्म नहीं होती। रविवार का दिन तो और भी खास होने जा रहा है। रविवार सुबह ठीक 8:30 पर स्वयं बाबा जी मंच पर विराजमान होंगे और अपनी वाणी से हमें नाम भक्ति का संदेश देंगे। यह क्षण इतना पावन और अद्भुत होगा कि संगत जी आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में एक अलग ही सुकून का अनुभव होगा। यह सचमुच मालिक की बहुत बड़ी मेहर है कि हमें इतने पास से दर्शन और सत्संग का अवसर मिल रहा है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए कोशिश करें कि किसी भी हाल में ब्यास जरूर पहुंचें। कल जब बाबा जी डेरा पहुंचे तो शाम करीब 4 बजे हुए। सबसे पहले ब्यास नदी के किनारे गए। वहां कुछ देर खड़े होकर उन्होंने ध्यान से देखा कि पानी कहां तक फैला है। उसके बाद बाबा जी फूलों वाले घाट पर गए और वहां भी लंबे समय तक खड़े रहकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने आसपास की स्थिति बारीकी से देखी और संतोष किया कि सब ठीक है। वैसे भी संगत जी, जब खुद सतगुरु अपनी दृष्टि जल देवता पर डाल आए हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। वहां से आने के बाद बाबा जी अलग अलग फार्मों पर गए। जहां सेवादार सेवा कर रहे थे वहां बाबा जी ने उन्हें भी दर्शन दिए और उनके काम को देखा समझा। इसके बाद आज सुबह उन्होंने पूरी मीटिंग की जिसमें पानी और अन्य जरूरतों पर चर्चा हुई। आज सुबह बाबा जी ठीक समय पर सत्संग पंडाल में पहुंचे। आज बाबा जी पूरा समय सत्संग पंडाल में स्टेज पर बैठे और सभी को खुले दर्शन तथा दीदार का वरदान दिया। यह अनौपचारिक सत्संग मालिक की विशेष मेहर का प्रतीक है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा बार बार नहीं होता, इसलिए हमें इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अक्सर बाद में लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था, हमें सूचना नहीं मिली, लेकिन अब तो सूचना समय रहते आप तक पहुंच चुकी है। आज गुरुवार है और शनिवार सुबह तक आपके पास पर्याप्त समय है कि आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों को फोन करके यह संदेश पहुंचा दें कि बाबा जी का खुला संदेश है, डेरा ब्यास आइए। और अगर आप शनिवार को नहीं भी जा सकते तो रविवार को बाबा जी का सत्संग शुरू होने से पहले तो पहुंच ही सकते हो। पंडाल पूरी तरह तैयार है, संगत आ सकती है, बस मौसम का ध्यान रखें। पंजाब में इस समय मौसम काफी बदल रहा है, इसलिए हल्का स्वेटर जरूर साथ रखें। चाहे आप दिल्ली से आ रहे हों, हरियाणा से, जम्मू से या कहीं से भी अपने हिसाब से पूरी तैयारी करके आई और अपने साथ छाता और रेनकोट लेकर आए। आप जानते ही हैं कि पंजाब में बारिश चल रही है, इसलिए खुद को भीगने से बचाने के लिए जरूरी चीजें साथ लाएं। संगत जी, एक बात याद रखिए, सत्संग का अवसर रोज रोज नहीं मिलता। पता नहीं अगली बार कब ऐसा मौका मिले, इसीलिए पूरी निष्ठा और भरोसे के साथ डेरा जरूर पहुंचे। डेरा परिसर पूरी तरह सुरक्षित है। कल तक डेरे में बारिश का पानी जमा हो गया था, जो अब निकल चुका है, और जब बाबा जी ने कार्यक्रम तय किया है तो निश्चय ही सब भली भांति संपन्न होगा। बाबा जी इस समय लगातार हम पर मेहर बरसा रहे हैं। उनका उद्देश्य यही है कि हम उनके सत्संग सुनें, नाम की कमाई करें और शब्द के मार्ग पर आगे बढ़ें। तो एक बार फिर दोहराता हूं, शनिवार को सुबह खुले कार दर्शन होंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। रविवार सुबह पंडाल में बाबा जी का सत्संग होगा। इस अनमोल अवसर को न गवाए और संगत सहित डेरा ब्यास पधारने की कृपा करें। जैसा कि पहले आपको बताया कि कल जब बाबा जी पधारे तो सबसे पहले उन्होंने ब्यास नदी का हाल देखा, हर जगह का निरीक्षण किया और आश्चर्य की बात यह हुई कि उनके आते ही मौसम बिल्कुल साफ हो गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था,
कि बाबा जी के डेरे में कदम रखते ही मौसम साफ होने लगा। लंबे समय से जो पानी पुल के नीचे जमा था वह अपने आप निकल गया और नदी का जलस्तर भी काफी कम हो गया। पानी आज भी है, पर इतना घट गया है कि संगत को आने जाने में कोई कठिनाई न हो। यह अपने आप में मालिक की कृपा और चमत्कार है। अब जब सद्गुरु स्वयं अवसर दे रहे हैं तो हमें भी इस दया का लाभ उठाना चाहिए। कई बार हम दुनियावी कामों में उलझकर ऐसे मौके खो देते हैं, लेकिन संगत जी इस बार जरूर डेरा पहुंचे और सत्संग का आनंद लें। और एक बार फिर आपको बता दूं कि रात को पंजाब में मौसम ठंडा हो जाता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ जरूर रखकर ही आए। आइए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बाबा जी की कृपा से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा प्रसंग सुनते हैं। संगत जी, आपको याद होगा बाबा जी ने जब हुजूर को गद्दी देने का फैसला किया था तो बाबा जी ने कहा था, हुजूर लौट आए हैं। उस समय बहुत सारी संगत ने कमेंट में सवाल पूछे थे कि यह कैसे मुमकिन है। हुजूर महाराज जी ने चोला 1990 में छोड़ा था और मौजूदा सरकार हुजूर जी का जन्म 1969 में हुआ था। संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो इस बात पर मोहर लगा देगी कि हुजूर सच में हुजूर महाराज हैं। मालिक को समय के दायरे में कैद नहीं किया जा सकता। मालिक शब्द है और शब्द को हम लफ्जों में या समय में कैद नहीं कर सकते। आइए अब सुनते हैं वो बात जो साबित करती है कि हुजूर ही हुजूर महाराज हैं। ये प्रसंग डेरा ब्यास का है, वही पावन स्थल जहां लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ ही महीने पहले की बात है, शायद 5 या 6 महीने पुरानी बात होगी। डेरा परिसर में एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक बहुत लंबी पाइप की आवश्यकता पड़ गई। यह पाइप पानी की थी या बिजली की, यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना निश्चित था कि उसके बिना कार्य आगे बढ़ ही नहीं सकता था। और इस कई किलोमीटर लंबी पाइप को जमीन के नीचे बिछाना था। सुबह से ही सेवादारों के बीच चर्चा शुरू हो गई थी। हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा था कि किस तरह इस समस्या का समाधान निकाला जाए, लेकिन दिन ढलने तक भी कोई ठोस रास्ता सामने नहीं आया। असल कठिनाई यह थी कि जहां यह पाइप जोड़ी जानी थी वह स्थान मुख्य पंडाल से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर था। अब आप कल्पना कीजिए, 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना भी थका देने वाला होता है, और यहां तो 5-6 किलोमीटर तक लंबी पाइप जमीन के नीचे बिछाने का काम करना था। पहले खुदाई, फिर पाइप डालना और उसके बाद दोबारा मिट्टी भरना। यह काम न सिर्फ समय लेने वाला था, बल्कि बहुत मेहनत, पैसे और संसाधनों की भी मांग कर रहा था। सेवादारों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। एक ओर काम को छोड़ना संभव नहीं था, तो दूसरी ओर इतने बड़े स्तर पर इसे करना किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पाइप उसी समय चाहिए थी। काम को टालने का कोई विकल्प नहीं था। पूरा दिन इसी सोच विचार में बीत गया। कोई कहता हुजूर जी से अनुमति लेनी चाहिए, तो कोई कहता पहले रास्ता ढूंढो फिर निर्णय करो। लेकिन शाम तक भी समस्या जस की तस बनी रही। अगली सुबह जब सब फिर से इकट्ठा हुए तो वही हाल था। वही परेशानी, वही अनिश्चितता, वही उलझन। सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? सोचिए जरा संगत जी, अगर कोई आपसे कह दे कि जमीन के भीतर 6 किलोमीटर लंबी पाइप डालनी है, तो क्या आप तुरंत हाँ कह पाएंगे? यकीनन नहीं। मन में सैकड़ों सवाल उठेंगे। कहां से शुरू करें? कितना गहरा खोदना होगा? और क्या यह सब जल्दी पूरा भी हो पाएगा? यही स्थिति उस समय सेवादारों के सामने थी। काम छोटा नहीं था और आसान तो बिल्कुल भी नहीं, पर फिर ऐसा चमत्कारिक पल आया जिसने न सिर्फ इस कठिन कार्य को सहज बना दिया, बल्कि हुजूर जी की महिमा को एक बार फिर उजागर कर दिया। जिस काम को सब असंभव समझ रहे थे, वही काम कुछ ही घंटों में पूर्ण हो गया। जी हां संगत जी, जब 8-10 सेवादार आपस में बैठे विचार कर रहे थे कि पाइप कहां से डाली जाए, या फिर डाली भी जाए या नहीं, तब हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। सब असमंजस में थे, निर्णय ले ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार 6 किलोमीटर लंबी लाइन बिछानी थी, जो पानी या बिजली की सप्लाई के लिए जरूरी थी। लेकिन दूरी लंबी थी, खर्च भारी था और समय भी बहुत लगना था। इसी बेचैनी और उलझन के बीच अचानक हुजूर जी स्वयं वहां पहुंच गए। न किसी ने बुलावा भेजा, न किसी ने शिकायत की, पर जैसे उन्हें पहले से ही सब मालूम हो।
हुजूर जी मुस्कुराते हुए सेवादारों के पास आए और बोले, क्या बात है, सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उनके अचानक सामने आ जाने से सब हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हुजूर जी इस तरह सीधे उनके बीच खड़े होंगे। सभी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हुजूर जी, कल से हम इसी समस्या को लेकर चिंतित हैं। एक जरूरी पाइप बिछानी है, लेकिन लाइन यहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर से लानी होगी। काम बहुत बड़ा है। अगर आप इजाजत दें तो शुरू कर दें, मगर इसमें समय भी महीना लग सकता है और खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। हम सब इसी ऊहापोह में फंसे थे कि काम शुरू करें या छोड़ दें। इतने में हुजूर जी ने कुछ क्षण शांत रहकर सोचा, फिर एक सेवादार को पास बुलाया और कहा, जाओ, खुदाई करने वाले औजार ले आओ। सेवादार थोड़ा चौंक गया और बोला, हुजूर जी, किस लिए? हुजूर जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम बस ले आओ, बाकी मैं बता दूंगा। सेवादार फुर्ती से दौड़ा और औजार ले आया। हुजूर जी ने जमीन के एक खास हिस्से की ओर इशारा किया और बोले, इस जगह को लगभग 4 से 5 फीट तक खोदो। सेवादार उसी समय काम पर लग गए और उसी जगह पर खुदाई शुरू हुई जो हुजूर ने बताई थी। अब जरा ध्यान से सुनिए संगत जी। जैसे ही जमीन को थोड़ा गहराई तक खोदा गया, वहां से अचानक एक पाइप खुद ब खुद बाहर निकल आई। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जमीन के भीतर पहले से पूरी पाइप दबी हुई थी। वही पाइप पहले से ही वहां मौजूद थी, जिसे लेकर सभी सोच रहे थे कि 6-7 किलोमीटर लंबा नया काम करना पड़ेगा। परंतु सच यह निकला कि उतनी लंबाई की पाइप पहले से ही बिछी हुई थी, बस दोनों सिरों को जोड़ना बाकी था। अब सेवादारों का काम मानो पल भर में आसान हो गया। सब तुरंत कनेक्शन पर लग गए और जो कार्य 1 महीने का अनुमानित था, वह केवल 2 घंटे में पूरा हो गया। संगत जी, अब आपको हम बताएंगे कि इस बात से कैसे साबित होता है कि हुजूर ही हुजूर महाराज हैं। इसलिए अभी इस बात को पूरा जरूर सुन लेना। सेवादार सिर्फ इस बात से हैरान नहीं थे कि काम इतना जल्दी हो गया। उनके दिलों में एक और सवाल गूंज रहा था, हुजूर जी को पहले से कैसे मालूम था कि वहां पाइप दबा हुआ है, जबकि हुजूर को तो गद्दी संभाले अब भी कुछ महीने ही हुए हैं। और इस पाइप को देखकर लग रहा था जैसे यह पाइप 50 से 60 सालों से यहां दबी हुई थी। वहां ना तो कोई निशान दिखाई दे रहा था, ना ही कहीं कोई रजिस्टर या पुराना रिकॉर्ड मौजूद था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह पाइप नई नहीं थी, वह तो बरसों पहले बिछाई गई थी। वक्त बीतने के साथ वह जमीन के अंदर दब गई और उस पर रास्ता तक बन गया। सेवादार आपस में पूछते रह गए, ये पाइप आखिर कब डाली गई थी, किसने डाली थी? सोचिए संगत जी, उस जगह बिछी हुई पाइप के बारे में किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। ना कोई नक्शा, ना दस्तावेज, ना पुरानी जानकारी, जैसे वो पाइप जमीन के नीचे पूरी तरह से गुम हो गई हो। लेकिन हुजूर जी ने जिस जगह पर इशारा किया, वहीं वही पाइप दबा हुआ मिला। अब आप ही सोचिए, ये कैसे संभव हो सकता है? संगत जी, जरा कल्पना कीजिए, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में कोई सामान जमीन में दबा दे और बरसों बाद भी उसे बिल्कुल याद रहे कि किस स्थान पर रखा था। ठीक उसी तरह वह पाइप भी बरसों पहले उसी आत्मा ने बिछाई थी और आज वही आत्मा लौटकर उसी जगह की ओर इशारा कर रही थी। हाँ संगत जी, वही आत्मा जो पहले हुजूर महाराज जी के रूप में हमारे बीच सेवा कर चुकी थी, आज हुजूर जी के स्वरूप में वही सेवा निभा रही है। जब सेवादारों ने अपनी आंखों के सामने उस पाइप को जमीन से निकलते देखा, तो यकीन करना उनके लिए आसान नहीं था। पहले तो सब स्तब्ध खड़े रह गए, फिर धीरे धीरे सबकी आंखें भर आईं। वहीं खड़े होकर कई सेवादार रो पड़े। 2 दिन से जो चिंता, जो बेचैनी सबके मन पर भारी थी, उसका हल हुजूर जी ने चुटकी बजाते ही दे दिया। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि वह पाइप, जो इतने सालों से मिट्टी में दबी हुई थी, अब भी बिल्कुल सही सलामत थी। जब बाद में जांच की गई, तो मालूम हुआ कि यह पाइप हुजूर महाराज जी के समय में बिछाई गई थी, मगर आज के दौर में उसका कोई रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज तक मौजूद नहीं था। आइए अब डेरा ब्यास से जुड़ी एक और रोचक बात सुनिए। बहुत से लोग, खासकर जो सत्संगी नहीं हैं, अक्सर पूछते हैं, यहां जो सेवादार रात दिन तन मन धन से सेवा करते हैं, उन्हें बदले में क्या मिलता है? क्या बाबा जी उन्हें वेतन देते हैं? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। एक बार
एक प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ अधिकारी डेरा ब्यास आए। वे सत्संगी नहीं थे। उनका उद्देश्य डेरा परिसर की व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, उससे सीख लेना और अपने काम में सुधार करना था। इस कंपनी ने पहले से ही बाबा जी से मुलाकात का समय लिया हुआ था। जब वे अधिकारी बाबा जी के पास पहुंचे तो बाबा जी ने स्नेहा से सेक्रेटरी साहिब की ओर इशारा करके कहा, इन्हें डेरा अच्छी तरह दिखा दीजिए, हर व्यवस्था विस्तार से समझा दीजिए, और हां, चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था रहे। मेहमान नवाजी के बिना विदा मत कीजिए, मतलब इन्हें लंगर खिलाए बिना मत जाने देना। बाबा जी के आदेश के अनुसार सेक्रेटरी साहिब उन अधिकारियों को लेकर डेरा परिसर का भ्रमण करने निकल पड़े। वे जहां जहां गए, अधिकारियों ने देखा कि हर जगह सेवादार पूरे मन, तन और आत्मा से सेवा में जुटे हुए हैं। कोई झाड़ू पोछा कर रहा था, कोई निर्माण कार्य संभाल रहा था, कोई लंगर में थालियां धो रहा था, तो कोई सब्जी काट रहा था। हर कोई अपनी अपनी सेवा में लगा हुआ था। यह सब देखकर वे अधिकारी हैरान रह गए। उनके मन में स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सेक्रेटरी साहब से पूछा, आपको यह सेवादार इतनी मेहनत से सेवा करते हैं तो इन्हें इसके बदले में कितनी सैलरी मिलती है? इनका पैकेज क्या होता है? सेक्रेटरी साहब यह सुनकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, इनका पैकेज इतना विशाल है कि दुनिया की कोई कंपनी इतनी तनख्वाह कभी नहीं दे सकती। उन अधिकारियों को यह उत्तर कुछ अजीब सा लगा। वे थोड़े चौंक कर बोले, माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी बात हम समझ नहीं पाए। तब सेक्रेटरी साहब ने उन्हें समझाने के लिए एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा, यह बात कई साल पुरानी है। डेरा ब्यास में एक सेवादार सेवा करने आया करता था, और जब भी वह सेवा के लिए आता, बाबा जी की आंखों में एक अलग सी चमक उभर जाती थी। उनके चेहरे पर अनोखी मुस्कान खिल उठती थी। बाबा जी उस सेवादार को देखकर मुस्कुरा देते थे। सेक्रेटरी साहब ने उन लोगों से पूछा, अब आप सोच रहे होंगे कि उस सेवादार में आखिर ऐसा क्या विशेष था जो बाबा जी की नजर उस पर पड़ते ही उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान ले आती थी। सेक्रेटरी साहब बोले, वह कोई साधारण इंसान नहीं था। अगर यूं कहा जाए कि वह किसी राजा से कम नहीं था तो यह बात गलत नहीं होगी। उसके पास हर वो चीज थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। असीम दौलत, आलीशान महलनुमा कोठियां, लग्जरी गाड़ियां, शोहरत और नाम ऐसा कि दुनिया के अमीरों की गिनती में उसका जिक्र आता था। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था, एक अधूरी सी प्यास थी, और वह प्यास केवल डेरा ब्यास से जुड़ी थी। बचपन से ही उसका मन संतमत की ओर खिंचा चला आता था। उसके माता पिता पक्के सत्संगी थे और उसी वातावरण में उसका संस्कार हुआ था। दुनिया भले ही उसे बड़े बड़े कॉरपोरेट सौदों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का खिलाड़ी मानती थी, लेकिन जैसे ही डेरा सेवा का आह्वान होता, वह बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ देता। मीटिंग्स रद्द कर देता, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट टाल देता और सीधे डेरा पहुंच जाता। सोचिए जरा, जो इंसान करोड़ों की गाड़ी में बैठकर डेरा आता था, वही यहां आकर जमीन पर झाड़ू लगाता था। कभी लंगर में थाली परोसता, कभी मिट्टी धोता। उसे न कपड़ों की परवाह थी, न दुनिया की नजरों की। उसके लिए असली पूंजी तो सेवा ही थी। और सबसे अद्भुत बात यह थी संगत जी की। जब बाबा जी सत्संग स्थल पर दर्शन देने निकलते तो सैकड़ों हजारों लोग कतारों में खड़े रहते। बाबा जी सभी को प्रेम से देखते और आगे बढ़ जाते, बिना कोई विशेष प्रतिक्रिया दिए। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि उस विशेष सेवादार पर पड़ती, उनके होठों पर एक निराली मुस्कान खिल उठती, मानो उनका मन कह रहा हो, इससे कोई पुराना रिश्ता है। उस सेवादार के दिल में यह सवाल गहराता ही चला गया कि बाबा जी उसको देखकर मुस्कुराते क्यों हैं। कई बार उसने अपने जत्थेदार से बात की, साथियों से राय ली, लेकिन किसी के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। उसकी उलझन बढ़ती गई और सेवा में उसका मन अब पहले जैसा स्थिर नहीं रह पा रहा था। आखिरकार जत्थेदार ने खुद बाबा जी के चरणों में अरदास की और कहा, बाबा जी, ये सेवादार बार बार एक ही बात को लेकर परेशान हो जाता है। जब भी आप उसे मुस्कुराहट देते हैं, उसके मन में बेचैनी और भी बढ़ जाती है। अब तो सेवा में भी उसका ध्यान नहीं लग पा रहा। आप ही कृपा कर इसे समझा दीजिए। बाबा जी ने बेहद सहजता और करुणा से सर हिलाया और सेवादार को अपने पास बुलाया। हाथ जोड़े नम्रता से खड़े वह सेवादार मासूमियत भरी आवाज में बोला, बाबा जी,
मैं कई दिनों से यही सोचकर परेशान हूं कि जब भी आप मुझे देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, संतों की कब क्या मौज हो यह कोई नहीं जानता। बीते दिनों खबर आई थी कि बाबा जी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संगत को दर्शन देने जा रहे हैं। लेकिन कल रात ही खबर आ गई कि बाबा जी अब विदेश नहीं जाएंगे और बाबा जी के हुक्म पर हुजूर जी यह सेवा निभाने विदेश के लिए निकल चुके हैं। लेकिन संगत जी, इसका मतलब यह नहीं कि बाबा जी डेरे में आराम करेंगे। हम सब तो जानते ही हैं कि बाबा जी अपनी संगत से कितना प्रेम करते हैं, और जैसे संगत बाबा जी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही बाबा जी भी संगत के पास पहुंच ही जाते हैं। आज हुजूर विदेश गए और बाबा जी मंसूरी पहुंच चुके हैं। जल्द ही मंसूरी में बाबा जी दर्शन देने के साथ सवाल जवाब कर सकते हैं। अब संगत जी बात करते हैं उन 6 ऐसी आदतों की जो अगर हमने ना छोड़ी तो बाबा जी सचखंड के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद कर देंगे। बाबा जी कई बार कह चुके हैं कि यह मत सोचो कि नाम मिल गया तो सचखंड पहुंच जाओगे। संगत जी, नाम मिलने के साथ साथ नीचे बताई इन 6 आदतों को आज और अभी से छोड़ना होगा, तभी बाबा जी सचखंड ले जाएंगे। आज करोड़ों लोग परमार्थ से जुड़ चुके हैं और लाखों लोग इससे जुड़ने की तमन्ना रखते हैं। सबको लगता है कि एक बार इस राह पर आ गए तो बस अब तो मोक्ष पक्का है, नामदान मिल गया तो मोक्ष पक्का है, अब कोई शक्ति हमें संसार के बंधनों से रोक नहीं पाएगी। आखिर हम उस पवित्र परमार्थ के सदस्य जो बन चुके हैं, जो आत्मा को सचखंड तक ले जाता है। लेकिन यही सोच हमें एक दिन ले डूबेगी। कुछ ऐसे कर्म हैं, कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो अगर हमने नहीं छोड़े तो चाहे हमने नाम ले भी लिया हो, बाबा जी हमें उस नाम के जहाज से उतार देंगे। फिर हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये वीडियो हम सब के लिए बेहद जरूरी है और इसे बस सुन लेना काफी नहीं है। जो कुछ इसमें कहा गया है उसे आज से ही अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। वक्त बड़ी तेजी से निकल रहा है और हमारे पास सोचने का समय अब बचा नहीं है। तो आइए अब हम एक एक करके उन बातों को समझते हैं जिन्हें छोड़ना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली आदत जो हमें अभी से छोड़नी होगी वो है गुस्सा। हम सब एक समाज में रहते हैं जहां हर रोज अलग अलग स्वभाव के लोगों से मिलना जुलना होता है। कोई शांत होता है तो कोई गुस्सैल। लेकिन बाबा जी बार बार हमें समझाते हैं कि गुस्सा और परमार्थ दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर आपके भीतर गुस्सा है तो चाहे आप सत्संगी हों या नहीं, ये गुस्सा आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच कर ले जाएगा। और अगर आपने नाम ले भी लिया है पर फिर भी अपने घर में बच्चों पर, बुजुर्गों पर या अपने नीचे काम करने वालों पर या किसी अजनबी पर गुस्सा करते हैं और सत्संग में सेवा के दौरान हाथ जोड़कर संगत से बात करते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसी सेवा सिर्फ दिखावे की रह जाती है। घर में हम रावण बन जाएं और परमार्थ की जगह पर आकर हम साधु बन जाएं, तो ऐसी साधना का कोई फायदा नहीं। बाबा जी ऐसे लोगों का हाथ ज्यादा दिन तक नहीं पकड़े रखेंगे, क्योंकि गुस्से से भरे हुए मन से ना तो भजन सिमरन हो सकता है और ना ही मालिक की कृपा प्राप्त होती है। बाबा जी ने तो कई बार साफ साफ कहा है, अगर मैं आपसे गुस्से से बात करूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यही बात हमें खुद पर भी लागू करनी है। ये सच है कि हर इंसान को कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन इसका हल हम आपको बताते हैं। जब भी गुस्सा आने लगे बस 2 पल आंखें बंद कर लेना और बाबा जी और हुजूर जी के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद कर लेना। यकीन मानिए आपका गुस्सा चुटकियों में गायब हो जाएगा। अब दूसरा काम जो हमें अभी छोड़ना होगा वह है दूसरों से नफरत और ईर्ष्या। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर किसी के मन में दूसरों के लिए जलन या द्वेष की भावना है तो ऐसा इंसान सचखंड का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान चाहे वह जैसा भी हो उसी एक मालिक की संतान है। और अगर हम उस मालिक की बनाई किसी भी रचना से नफरत करते हैं या ईर्ष्या करते हैं तो असल में हम उस मालिक को ही दुखी कर रहे होते हैं। मालिक को दुखी करके हम मालिक को पाने की कैसे सोच सकते हैं? आजकल हम देखते हैं भाई भाई से जलता है, दोस्त एक दूसरे की तरक्की से परेशान है, रिश्तेदारों से बिना वजह होड़ लगी हुई है। लेकिन इसका नुकसान किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें खुद को हो रहा होता है। हम अपने मन की शांति खो देते हैं, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है,
और आत्मिक तरक्की की राह खुद ही बंद कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके कर्मों का बोझ अपने ऊपर डाल रहे होते हैं। एक बार की बात है, एक सेवादार को जत्थेदार की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उसी सेवा में बरसों से साथ निभा रहे एक और सेवादार के मन में जलन की चिंगारी उठी। उसे ये बात खटकने लगी कि उसके साथी को जत्थेदार क्यों बना दिया गया। यह ईर्ष्या इतनी गहरी हो गई कि जब वह भजन सिमरन करने बैठता, उसकी आंखें बंद होते ही वह साथी सामने आ जाता और उसका मन भटक जाता। धीरे धीरे वह भाई सिमरन से दूर होता चला गया और आत्मिक रूप से बहुत पीछे चला गया। जब तक बात समझ में आई तब तक बहुत कुछ हाथ से जा चुका था, लेकिन जिसे जत्थेदार बनाया गया था उसने तो पूरी विनम्रता और समर्पण से अपनी सेवा निभाई, बिना किसी घमंड के। संगत जी, यही बात समाज में भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की सफलता को देखकर जलते रहेंगे तो उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए दूसरों की खुशियों को देखकर ईर्ष्या नहीं, खुशी मनानी चाहिए। अगर दिल में थोड़ी भी जलन महसूस हो तो बाबा जी की इस बात को याद कर लेना। सचखंड के दरवाजे बंद कर दूंगा, इसके बाद आपकी दूसरों के प्रति ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली बाधा की, और वह है अहंकार। कहते हैं मालिक कब किसे फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर ले आए, किसी को नहीं पता। हम सभी ने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत नाम या शोहरत पाकर हम खुद को सबसे ऊंचा समझने लगें तो हमें यह भ्रम तुरंत तोड़ देना चाहिए। ऐसा अहंकारी व्यक्ति बाबा जी को बिल्कुल प्रिय नहीं होता। जो मालिक देता है वही वापस भी ले सकता है, तो फिर घमंड किस बात का। मालिक पल में राजा और पल में भिखारी बना सकता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों घमंड करते हैं, जैसे जो कुछ कमाया है वह हमने कमाया है। वह हमने नहीं कमाया, बल्कि मालिक ने हमारे ऊपर दया करके हमें दिया है। हमें घमंड की जगह मालिक का शुक्र करना चाहिए। एक भाई सत्संग में अपनी 10 लाख की कार लेकर आता और उसे जानबूझकर सबसे आगे पार्क करता, ताकि सब देख सकें कि वह कितना अमीर है। समाज में उसकी वाहवाही हो सके। उसके व्यवहार से साफ झलकता था कि उसे बाकी संगत के लोग छोटे और गरीब लगते थे। लेकिन फिर वक्त ने करवट बदली। न केवल वह सिमरन से दूर हो गया, बल्कि बुढ़ापे में उसके अपने ही बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया। जो कुछ भी मालिक ने उसे दिया था सब एक एक करके चला गया। क्यों? क्योंकि वह मालिक की दी हुई चीजों पर इतराने लगा था और दूसरों को तुच्छ समझने लगा था। संगत जी, अहंकार सिर्फ पैसे या ओहदे तक ही सीमित नहीं है। कुछ लोग अपने रूप या रंग पर भी घमंड करते हैं। सुंदरता एक वरदान है, लेकिन उसका घमंड अगर हमारे व्यवहार को बिगाड़ दे तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता है और एक घमंड होता है। परमार्थ में ऊंचा दर्जा पाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अभी सिर्फ नामदान ही मिला होता है, और वो लोग उन संगत के सामने इतराने लगते हैं जिन्हें नामदान नहीं मिला या किसी कारण से पर्ची नहीं मिली। बाबा जी बार बार समझाते हैं, परमार्थ की सेवा में अगर घमंड आ जाए तो वह सेवा नहीं रहती। कई लोग सेवा में ऊंचा ओहदा पाकर खुद को खास समझने लगते हैं, लेकिन सच्चा सेवादार वह है जो सेवा के बाद और भी अधिक विनम्र हो जाता है। इसके बाद की आदत तो सबसे ही बुरी है, और वह आदत है इच्छाएं। आज हम कोई भी काम करते हुए सबसे पहले यही सोचते हैं कि बदले में हमें क्या मिलेगा। हम मन से पूरी तरह निष्काम नहीं हो पा रहे। इंसान तो एक दिन मर जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं अक्सर उसके जीवन से भी लंबी चलती हैं। यहां तक कि हम परमार्थ की राह पर भी इसीलिए चल रहे होते हैं कि हमें मालिक मिल जाए, लेकिन यह भी तो एक इच्छा ही है। बाबा जी कहते हैं, अगर हम हर सेवा, हर भजन, सिमरन को इस नियत से करेंगे कि बदले में क्या मिलेगा, तो फिर हमारा ध्यान सच्चे भाव में नहीं लग पाएगा। मन बार बार सिमरन से हटकर फल की ओर भागेगा, और जब मन फल की चिंता करने लगे तो ध्यान में एकाग्रता कहां से आएगी। इसीलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं, बस करते चलो, पर रिजल्ट की चिंता मत करो। हमारा काम है करना देना लेना, मालिक का काम है अब कब देगा, कितना देगा, इन सब में हमें नहीं पड़ना। अगर सेवा पर जाने से पहले मन में यह भाव आ गया कि देखो मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा, क्या बाबा जी मेरे कर्म कटवा देंगे या फिर सेवा के बदले मुझे दौलत, पैसा आदि दे देंगे, तो सेवा का कोई मूल्य नहीं रह जाता।
कहते हैं मालिक, अगर सेवा के बदले में जो कुछ देता है उसका हमें अंदाजा भी लग जाए तो हम कभी वहां से लौटना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए समझने वाली बात है कि सेवा सच्चे निष्काम भाव से की जानी चाहिए। जरा सी भी लालच या उम्मीद लेकर की गई सेवा सेवा नहीं होती। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। और अगली बुरी चीज है लालच और लोभ। संगत जी, इस संसार में हजारों जीव हैं, लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो लालच से भरा होता है। चाहे कुछ भी मिल जाए इंसान को और ज्यादा चाहिए होता है। बाबा जी ने एक बार उदाहरण देते हुए सत्संग में समझाया था कि जानवर जब शिकार करता है तो उतना ही खाता है जितनी भूख है और बाकी वही छोड़कर चला जाता है। लेकिन इंसान जानवर से ऊपर हो गया है। इंसान बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, दौलत सब कुछ इकट्ठा करता चला जाता है। उसकी जरूरत भले ही 2 रुपए की हो, लेकिन बेईमानी और लालच करके वह इकट्ठा करने में लगा रहता है और इस लालच में वह उस मालिक को ही भूल जाता है जिसने उसे सब कुछ दिया है। किसी ने एक बहुत ही धनी और लालची इंसान से पूछा, आपके पास कितने प्लॉट हैं? उस आदमी ने गर्व से कहा, मेरे पास 20 प्लॉट हैं। यह आदमी लालची था और उसने अपनी जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया था। पूछने वाले ने फिर पूछा, अगर आपके पास 20 की जगह 30 प्लॉट होते या उससे ज्यादा प्लॉट होते तो क्या होता? अमीर आदमी ने जवाब दिया, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, मैं तो एक ही घर में रहता हूं, बाकी तो बस जमीन जायदाद है। तब पूछने वाले ने बड़ी समझदारी से कहा, जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो क्या मालिक आपको अगले जन्म में किसी बहुत अमीर घर में भेजेगा क्योंकि आपके पास इस जन्म में 20 प्लॉट हैं, या फिर आपको अगला जन्म आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा? यह सुनकर वह अमीर आदमी शर्म से लाल हो गया। संगत जी, ये हाल इस अकेले का नहीं बल्कि हम सब का भी है। हम कितने लालची हैं यह हम भी जानते हैं। जब तक हम अपने मन से लालच और इच्छा की तृष्णा को निकाल नहीं देंगे तब तक हम मालिक के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। मालिक ने जो देना है वह बिन मांगे और बिना लोभ लालच के भी हमें देना है। हमारा फर्ज सिर्फ मेहनत करना है, न कि लोभ और लालच में डूबना। इसके बाद जो बुरी आदत लगभग हम सब में है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, वह है बेईमानी। हम कहीं ना कहीं बेईमानी कर जाते हैं। बेईमानी और धोखा सबसे बुरी आदत है। बाबा जी ने संगत को यही सिखाया है कि हमें सिर्फ हक हलाल की कमाई करनी है। हक हलाल से कमाया गया 1 करोड़ उसे 1 लाख से भी ज्यादा है जो बेईमानी से कमाया गया हो। बेईमान और धोखेबाज आदमी को बाबा जी अपने साथ कभी नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए सचखंड के दरवाजे बंद हैं। कुदरत का एक नियम है, हम जो दूसरों को देते हैं कुदरत वही दुगना करके हमें लौटाती है, फिर वो चाहे मदद हो या धोखा। अब बात करते हैं आखिरी आदत की। परमार्थ में आने के बाद अगर कोई पुरुष या महिला अपने जीवन साथी के अलावा किसी और पर नजर रखता है तो बाबा जी की नजर में यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे सत्संगी को बाबा जी नाम के जहाज से उतार देते हैं और सचखंड के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। साथ संगत जी, अगर आप बाबा जी की उंगली पकड़कर पूरे सम्मान के साथ उस परम धाम तक जाना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए सभी गलत व्यवहारों को आज नहीं अभी से छोड़ दीजिए। फिर कोई आपको बाबा जी खुद भी अपने साथ ले जाने से नहीं रोक पाएगा। बाबा जी स्वयं आपको लेने आएंगे। मैं जानता हूं कि यह सब छोड़ना इतना आसान नहीं है कि एक पल सोचा और पल में ही छोड़ दिया जाए, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि कोशिश करके भी न छोड़ सकें। हमें आज से ही इन बुरी आदतों और मन के विकारों से दूरी बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा भजन सिमरन लगने लगेगा और हम जल्द ही शब्द धुन तक भी पहुंच जाएंगे। किसी भी बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है, उसके लिए बस हमें अपने मन पर काबू करने की कोशिश करनी है और अपने मन पर काबू पाने के लिए हमें भजन सिमरन करना है। ध्यान लगे या न लगे, हमें भजन सिमरन पर बैठना जरूर है। धीरे धीरे हमारा मन काबू में आने लगेगा और हम ये बुरी आदतें छोड़ देंगे। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज इस वीडियो में हम आपके लिए 25 जनवरी को बाबा जी और संगत के बीच हुए इंदौर के सवाल जवाब लेकर आए हैं। आज सुबह 25 जनवरी को बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को ओपन कार से दर्शन दिए। इसके बाद बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब भी दिए। आइए
अब देर न करते हुए एक एक करके सुनते हैं आज के सवाल जवाब। आज एक सवाल पर कुछ ऐसा हो गया जिससे बाबा जी नाराज हो गए। इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अरदास का क्या अर्थ है? बाबा जी ने बड़े सरल शब्दों में समझाया, बेटा, अरदास का मतलब है प्रार्थना करना या अपनी बात मालिक के सामने रखना। मालिक ने हमें पहले ही सब कुछ दे दिया है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं और मन की अधीनता में आकर बार बार उससे मांगते रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि जो देने वाला है वह यह भी जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हमें उसकी दी हुई हर चीज की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। इसके बाद एक बहन बोली, बाबा जी, मैं बचपन से आपके सत्संग और सवाल जवाब सुन रही हूं। कल मैंने सोचा कि मैं सुबह 4 बजे यहां आ जाऊंगी और आज मैं सुबह 4 बजे ही पहुंच गई। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, हमारी चाहत और प्रेम मालिक के प्रति होना चाहिए, यही सबसे जरूरी और अच्छी बात है। अगला सवाल एक बीवी ने किया, बाबा जी, मेरे घर में हमारे बुजुर्ग का देहांत हो गया था। जब भी घर में कोई परेशानी आती है, लोग कहते हैं कि हमने उनका पिंडदान नहीं किया, इसलिए उनकी आत्मा हमें परेशान कर रही है। तो बाबा जी, अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने इस बीवी को समझाया, बेटा, पुराने समय में यह रीत इसलिए बनाई गई थी कि जाने वाले से हमारा ध्यान हट सके, लेकिन हमने इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। आज हम शरीर के दायरे में हैं, इसीलिए हमें जाने वालों की पहचान है, लेकिन जो यहां से जा चुके हैं उन्हें फिर अपने रिश्तों की कोई पहचान नहीं रह जाती। इसीलिए आप इस तरह से मत सोचा करें और मालिक पर विश्वास रखें। दुख और दर्द हमारे कर्मों के कारण आते हैं। अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और वह भी मुझे पसंद करती है, लेकिन उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राजी नहीं हैं। उनका कहना है कि मैं छोटी जाति का हूं और गरीब परिवार से हूं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, यह बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि इंसान जात पात के आधार पर भेदभाव क्यों करता है। मैंने हमेशा यही कहा है कि इंसान की इंसानियत सबसे बड़ी बात है, न कि उसकी जाति या धर्म। आप अपने माता पिता को उनके यहां ले जाकर उनके माता पिता को प्यार और आदर के साथ समझने की कोशिश करें। भाई ने निराश होकर कहा, बाबा जी, उन्होंने मेरे माता पिता को भी यही कह दिया कि आपकी जात छोटी है। क्या सच में जात पात और पैसा इतनी अहमियत रखता है? इस पर बाबा जी ने समझाया, मेरी नजर में इंसान का असली मूल्य उसकी इंसानियत से लगाई जाती है। मेरी नजर में जात पात नहीं, बल्कि वे सब इंसान सबसे नीचे हैं जो मालिक को भुला बैठे हैं। साथ संगत जी, बाबा जी की इस बात पर संगत ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंजा दिया। हम सब जानते हैं कि बाबा जी को यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम ऐसे काम करते हैं। साथ संगत जी, 19 जनवरी को ब्यावरा वाले सवाल जवाब में भी संगत ने ऐसा ही किया था। यह देखकर बाबा जी ने गुस्से में संगत की ओर देखा और फिर सब शांत हो गए। फिर एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, इसलिए मुझे वो चीजें नहीं मिली जो मुझे चाहिए थीं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, अगर मालिक ने तुम्हें इंसान का जन्म दिया है, इससे अच्छी किस्मत और भला क्या होगी। वह हमें पेड़ पौधा या कोई पशु भी बना सकता था, लेकिन उसने अपनी दया दिखाते हुए हमें इंसान बनाया जो सोचने समझने की ताकत रखता है। अब अगर इसके बाद भी हमें अपनी किस्मत की शिकायत है, तो समस्या हमारे अंदर है, न कि मालिक की व्यवस्था में। अगला सवाल एक बहन ने किया, बाबा जी, मुझे बुरी आदत है कि मैं छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेती हूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर बात को दिल पर लेने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। इस बात पर संगत हंसने लगती है। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा, अगर छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाओगे तो यह जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे दिल पर लगाने से अच्छा है कि हम उस गलती से सीख लें। फिर यह बहन कहने लगी, बाबा जी, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूं। बाबा जी ने हां में सिर हिला दिया। फिर बहन ने एक शब्द सुनाया, जिधर तेरे ते आजादी असल खजाने पा जान दी। इसके बाद अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी, मेरी उम्र नामदान लेने लायक अभी नहीं हुई,
लेकिन मैं नामदान लेना चाहता हूं और आपके दर्शन अपने अंदर से करना चाहता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, दर्शन तो एक अवस्था है। आज जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं वह देखना कहलाता है, असल दर्शन नहीं। सच्चे दर्शन करने के लिए हमें ध्यान को एकाग्र करना होता है और मेडिटेशन के लिए नामदान होना जरूरी नहीं है। अगर आप सच्चे मन से कोशिश करेंगे तो उस अवस्था को पा सकते हैं। फिर अगला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मेरी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ती है। वह अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकती, लेकिन अपने सास ससुर यानी मेरे माता पिता से हमेशा लड़ाई करती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे अपनी मां और पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा, यह सब इसलिए होता है क्योंकि आदमी कमजोर होता है। अगर मर्द मजबूत और सही फैसला लेने वाला हो तो ऐसी स्थिति ही पैदा ना हो। फिर वही भाई बोला, बाबा जी, कृपा करें कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, आपकी सोच तो अच्छी है, लेकिन हमें सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि मां बाप की सेवा करके भी दिखाना है। मालिक के बाद हमारे माता पिता ही हमारे रब हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अगला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब हम कुछ सही कर रहे होते हैं तो भी लोग हमारी आलोचना करते हैं, इस पर हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें हमेशा सही काम करना चाहिए। लोग हमेशा कुछ न कुछ बोलेंगे, चाहे अच्छा या बुरा। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो दूसरों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। लोगों का तो काम ही बोलना होता है। फिर वही भाई बोला, बाबा जी, सेवा का क्या महत्व है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, भजन सिमरन सबसे बड़ी सेवा है जिसमें हम मालिक की दी हुई दांत का शुक्र करते हैं। और बाहरी सेवा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने अब तक सिर्फ लिया है। सेवा करके हम देना सीखते हैं। इससे हमारा अहंकार खत्म होता है और मां में नम्रता आती है और हमारा भजन सिमरन आसान होता है। फिर इसके बाद एक भाई ने कहा, बाबा जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो थोड़ी देर बाद शरीर थकने लगता है और नींद आने लगती है। आप कुछ कृपा कर दो, अब तो डबल इंजन की सरकार है। क्या आप डबल कृपा नहीं होनी चाहिए? बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, डबल इंजन की सरकार है तो नींद भी डबल आएगी। इस पर संगत खूब हंसी। बाबा जी ने आगे समझाया, जब हम दुनिया की उलझनों से दूर होकर भजन सिमरन करने बैठते हैं तो मन को सुकून मिलने लगता है और हमें नींद आ जाती है। यह भी भजन सिमरन की एक अवस्था है। हमें तो इस अवस्था से आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को पाना है। इसके बाद एक बहन ने कहा, बाबा जी, मैं पाठी बनने की तैयारी कर रही हूं, लेकिन मैं रात को सही ढंग से समझ नहीं पा रही। कृपया मेरी मदद करें। मुझे सही रास्ता दिखाएं जिससे मैं अपने सेंटर में पार्टी की सेवा कर सकूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो खुद शब्द नहीं बोल पाता, इसलिए तो सत्संग के दौरान मेरे साथ पाठी साहब होते हैं। इस बात पर संगत बहुत हंसी। फिर एक भाई ने इंदौर के सेवादारों के बारे में शिकायत करते हुए कहा, बाबा जी, इंदौर सेंटर की मैनेजमेंट संगत को बहुत परेशान कर रही है। यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उन्हें अपने ओहदे का नशा हो गया है। ये लोग संगत को बाहर निकालकर ताले लगा देते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, जिसे भी कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसका कर्तव्य है कि वह उसे निभाए। इसका यह मतलब नहीं कि वे संगत को परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं। हमें यह नहीं पता होता कि उनकी क्या मजबूरी है। बाबा जी ने आगे कहा, इतनी बड़ी संगत को संभालने के लिए नियम बनाए जाते हैं। यह नियम संगत को तकलीफ देने के लिए नहीं होते, बल्कि व्यवस्थाओं को सही ढंग से चलाने के लिए होते हैं। अगर हम परमार्थ में आकर भी दूसरों की गलतियां खोजने लगें तो फिर यहां आने का क्या फायदा? बाबा जी के कहने का मतलब था कि दूसरों में कमियां देखने की बजाय उनकी खूबियां देखनी चाहिए। सेवादार दिन रात एक करके संगत की सेवा करते हैं, इसलिए सेवादारों की परख नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल एक बीबी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या हमारे माँ बाप की गलतियों को हमें भी भोगना पड़ता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, हर इंसान अपने कर्मों का फल खुद भोगता है। ना तो हम अपने कर्म किसी और को दे सकते हैं और ना ही किसी और के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। जो भी आज हम करेंगे या कर रहे हैं
उसका हिसाब हमें खुद ही देना होगा। कोई और हमारा हिसाब नहीं दे सकता। और आप ऐसा ना सोचा करें, हमें अपने माँ बाप पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगला सवाल एक बहन ने किया, बाबा जी लोग कहते हैं कि संत हमारे कर्म काट सकते हैं, क्या यह सच है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने एक अटल नियम बनाया, जैसी करनी वैसी भरनी। इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। न तो कोई संत आपके कर्म अपने ऊपर ले सकता है और ना ही आप किसी दूसरे के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। हाँ, यह जरूर है कि जब हम मालिक की शरण में रहते हैं तो वह हमें इतनी ताकत बख्श देता है कि हम अपने कर्मों को हंसते हंसते झेल जाएं, लेकिन हिसाब किताब देना तो हमें खुद ही पड़ेगा। अब अगर हम सोच लें कि कोई बाबा या कोई संत महात्मा हमारे हिस्से के कर्मों का हिसाब दे पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी संत या बाबा आपके हिस्से का हिसाब नहीं चुका सकता। अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी, ऐसा माना जाता है कि जब संत महात्मा जीवों पर बख्शीश करते हैं तभी उनका भजन सिमरन बन पाता है। अगर संत बख्शीश ना करें तो सिमरन संभव नहीं हो सकता। इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक ने नामदान देकर पहले ही हमारी झोली में बख्शीश डाल दी है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे अमूल्य दान की कदर करें। लेकिन हम तो मांगते बने पड़े हैं। हमें मांगने की आदत हो गई है। जब तक हम उस बख्शीश का सही उपयोग नहीं करेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे और सिर्फ लफ्जों में मांगते रहेंगे, तब तक मालिक की बख्शीश नहीं होगी। मांगने की बजाय हमें करनी पर जोर देना होगा। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक मालिक की खुशी को पाना मुश्किल है। साध संगत जी, यह सवाल जवाब आज 25 जनवरी को सुबह 10 बजे बाबा जी ने इंदौर की संगत के साथ की। इस दौरान हुजूर जी भी बाबा जी के साथ बैठे थे। साध संगत जी, कृपया इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। अब हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप अपने जीवन में आने वाले दुखों को खुशी खुशी सहना सीख जाएंगे। हो सकता है कि आपको यह सुनकर अजीब लगे कि कोई अपने दुखों को कैसे खुशी के साथ झेल सकता है, लेकिन साध संगत जी, जिस घटना का जिक्र हम करने जा रहे हैं वह सच्ची घटना ही कुछ ऐसी है कि हमारी सोच बदल जाएगी। इसलिए इस सच्ची घटना को पूरा जरूर सुनना। यह घटना उस समय की है जब हुजूर महाराज सावन सिंह जी गद्दी पर थे। एक सत्संगी बहन जो उस समय लगभग 30 साल की थी, अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर डेरे पहुंची। वह अपने पति और ससुराल वालों के अत्याचारों से बहुत दुखी थी। उसकी सास और उसका पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पति अक्सर शराब पीकर उसे मारता था और सास बीच बचाव करने की बजाय अपने बेटे यानी बीबी के पति का ही साथ देती थी। एक दिन रोते रोते वह बहन डेरे गई और हुजूर महाराज जी के सामने अपना दुखड़ा सुनाने लगी। उसने पूरी आपबीती बताई कि किस तरह उसका पति उसे मारता है और सास उस पर जुल्म करती है। उसने कहा, हुजूर, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, आप मुझे इस नरक से निकाल लो। हुजूर ने उसकी सारी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर हुजूर ने पूछा, वह तुझे मारते तो हैं, लेकिन क्या वो तुझे रोटी देते हैं? ये सुनकर बहन ने कहा, हाँ महाराज जी, रोटी तो दे देते हैं। इतना सुनते ही हुजूर ने कहा, तो तुझे मालिक का शुक्र करना चाहिए, वह तुझे कम से कम रोटी तो दे रहे हैं। इस बात पर बहन बहुत हैरान हो गई और पूछने लगी, रोटी के लिए अपने पति की मार खाना सही बात है हुजूर? महाराज जी ने उत्तर दिया, मालिक का शुक्र कर कि तेरे कर्मों का निपटारा आसानी से हो रहा है। पिछले जन्मों में जब तूने मारती थी तो तू तो उन्हें रोटी भी नहीं देती थी, लेकिन इस जन्म में मालिक की कृपा से तेरा हिसाब थोड़े में ही पूरा हो रहा है। तू तो शुक्र कर कि तुझे थोड़ा झेल कर अपने कर्मों का निपटारा करने का मौका मिल रहा है। यह तेरा सौभाग्य है। हुजूर की बात सुनकर बहन हैरान रह गई, लेकिन उसे यह समझ आ गया कि अगर मालिक की बख्शीश ना हुई होती तो उसे अपने पुराने कर्मों का फल सूद समेत भोगना पड़ता। अब मालिक ने बहुत थोड़े में ही उसके कर्म कटवा दिए। साध संगत जी, महाराज जी ने इस बीबी को कुछ इस तरीके से समझाया कि जब उसने ये बात घर जाकर अपने पति को बताई और उससे माफी मांगी तो उसका पति भी चौंक गया। उसका पति सत्संगी नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद उसके मन में हुजूर के प्रति आस्था जाग गई। धीरे धीरे उसने शराब पीना छोड़ दिया और सत्संग में जाने लगा। कुछ समय बाद उसने नामदान भी ले लिया। साध संगत जी,
इस सच्ची घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारे ऊपर आने वाले दुख हमारे ही पुराने कर्मों का हिसाब हैं। जब हम मालिक के बहाने में रहते हैं और भजन सिमरन करते हैं तो मालिक हमारे भारी कर्मों को हल्का कर देता है, लेकिन हिसाब किताब तो हमें ही करना होगा। कई बार हम देखते हैं कि जो बहुत भजन सिमरन करते हैं उनके जीवन के आखिरी समय में उन्हें कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मालिक उनके बाकी बचे हुए कर्मों का निपटारा कर रहा होता है ताकि उन्हें दोबारा इस संसार में न आना पड़े। साध संगत जी, एक बार किसी लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, आपको दुनिया में सबसे अच्छा जीव कौन सा लगता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तो मेरी पूरी संगति बहुत अच्छी लगती है। फिर लड़के ने दोबारा पूछा, फिर भी बाबा जी, आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, जो जीव लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है वह मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद लड़के ने फिर से प्रश्न किया, बाबा जी, आपको इससे भी ज्यादा कौन सा जीव पसंद है? तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जिस जीव की जिंदगी में दुख और मुसीबतें हों पर फिर भी वह जीव 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरन करता है वह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुमने नामदान ले लिया? तो वह लड़का बोला, हाँ जी बाबा, ले लिया। बाबा जी ने फिर पूछा, तो तुम कितनी देर भजन सिमरन करते हो? वह लड़का शर्माते हुए बोला, बाबा जी, 1 घंटा। इस पर बाबा जी बोले, बेटा, बस रोज 10 मिनट बढ़ाते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा समय पूरा 2.5 घंटे हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, हमें सबसे पहले अपने सारे काम छोड़कर अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि पहले सारे काम निपटा लेते हैं पर भजन सिमरन करना भूल ही जाते हैं। साध संगत जी, बाबा जी ने हमें समझाया है कि सिमरन के लिए 2.5 घंटे का पूरा समय जरूर दें, चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन इसे अपना फर्ज और ड्यूटी समझकर बैठना जरूरी है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। एक बार किसी लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, गुरु गद्दी संभालने से पहले आप सत्संग घर में कौन सी सेवा किया करते थे? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, एक बार मैं स्पेन से ब्यास आया था। मेरे साथ मेरी पत्नी शबनम कौर भी थी। मेरी नौकरी स्पेन में थी। एक दिन बड़े महाराज जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, हालचाल पूछा और फिर उसके बाद उन्होंने बोला, बेटा गुरविंदर सिंह, तुम केवल सत्संग सुनते हो या डेरे में कोई सेवा भी करते हो? बाबा जी ने आगे कहा, मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैं तो सिर्फ सत्संग सुनता हूं, कोई सेवा नहीं करता। बड़े महाराज जी ने फिर मेरी पत्नी शबनम कौर जी के बारे में भी पूछा, क्या वह भी सिर्फ सत्संग सुनती हैं? तब मैंने हां में सिर हिला दिया। आगे बड़े महाराज जी ने कहा, बेटा, थोड़ा बहुत सेवा करने की कोशिश किया करो। बाबा जी ने बड़े महाराज जी से कहा, ठीक है सतगुरु, जैसा आप कहें। इसके बाद बाबा जी कुछ दिन बाद स्पेन वापस चले गए। स्पेन के सत्संग में जाकर बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कहा, सेक्रेटरी साहब, मुझे भी कोई सेवा दे दीजिए। सेक्रेटरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरा सत्संग घर ही आपके मामा जी का है, जहां भी आपका मन चाहे आप सेवा कर सकते हैं। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कई बार कहा, सेक्रेटरी साहब, मुझे कोई सेवा दे दीजिए, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कोई सेवा नहीं दी और बोले, आप जो मर्जी सेवा कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। बाबा जी और हमारी माँ जी दोनों ही सेवा करना चाहते थे। फिर बाबा जी ने बताया, जब हमारे पास कोई सेवा नहीं थी तब हमने एक कमेटी मेंबर से पूछकर टॉयलेट की सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बर्तन मांजने की सेवा की। बाद में बड़े महाराज जी ने अपने जाने से पहले मुझे यहां बुलाया और यह सेवा मुझे सौंप दी। उन्होंने अपने फूलों को मेरे हवाले करके चले गए और अब मैं माली बनकर उन फूलों की संभाल कर रहा हूं। बाबा जी ने अंत में कहा, मेरी नजरों में सारी सेवाएं सबसे ऊपर हैं। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सतगुरु की दया से जो भी सेवा मिल जाए उसे बड़े प्रेम और मन लगाकर करना चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से दूसरा सवाल किया, बाबा जी, सुबह का सिमरन हर इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब बाबा जी ने कहा, आप किसी भी इंसान से मिलने से पहले
अपने प्यारे जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने से पहले अपने सद्गुरु से मिलते हैं। आप कई लोगों से बात करने से पहले अपने सद्गुरु से बात करते हैं। अन्य लोगों के साथ संगति करने से पहले आप सद्गुरु के साथ संगति करते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, लोगों के सामने बैठने से पहले आप अपने सद्गुरु के सामने चौकड़ी मारकर बैठते हैं। दुनिया में लोगों के आगे झोली फैलाने से पहले आप अपने मालिक के आगे झोली फैलाते हैं। दुनिया में किसी के आगे घुटने टेकने से पहले आप अपने सद्गुरु के सामने घुटने टेकते हैं। आप अपने शरीर को भोजन देने से पहले अपनी आत्मा को सिमरन के माध्यम से तृप्त करते हैं, उसकी भूख मिटाते हैं। आप बाकी झूठे नामों को बुलाने से पहले सच्चे शब्द रूपी नाम का सिमरन करते हैं, उसे 5 शब्द के नाम का जाप करते हैं। सुबह उठकर अपनी शक्ल आईने में देखने से पहले आप अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंदर में देखते हैं। अपने घर में साफ सफाई करने से पहले आप अपने मन मंदिर को साफ कर लेते हैं। तो फिर बताओ, सद्गुरु की रहमत क्यों नहीं बरसेगी? अब आप सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करते हैं, तभी तो उस कुल मालिक की रहमत दिन रात आप पर बरसती रहती है। साध संगत जी, जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक की कुछ शर्तें रखते हैं। किराया समय पर देना है, मकान में गंदगी ना फैलाना और जब चाहे मकान खाली करवाना। उसी प्रकार हमारे मालिक ने भी हमें यह शरीर दिया है और कुछ शर्तों के साथ हमें इस दुनिया में भेजा है। हमारा किराया है भजन सिमरन करना और मकान की गंदगी है बुरे विचार और बुरी भावनाएं, जिन्हें हमें अपने मन में नहीं लाना चाहिए। जब भी उस कुल मालिक की मर्जी होगी, वह हमारी आत्मा को वापस बुला लेगा। इसका मतलब यह है कि जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसे लड़ाई झगड़ा द्वेष भावना में नहीं बिताना चाहिए, बल्कि बाबा जी के नाम का सिमरन और सेवा करते हुए बिताना चाहिए। हे मालिक, आप इतनी कृपा करना कि हम सभी आपकी आज्ञा में रहें, भजन सिमरन को पूरा समय दें और सेवा भी करते रहें। साध संगत जी, आगे हम आपको एक साखी सुनाने वाले हैं। कृपया इसे अंत तक सुने, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, जब परमात्मा किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है या उसे अपने घर बुलाना चाहता है, तो वह उसके गुण अवगुण नहीं देखता। मालिक जब किसी को अपने साथ जोड़ने का निर्णय लेता है, तो वह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाता है। आज की साखी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। साध संगत जी, ये साखी भाई सादी से जुड़ी हुई है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस साखी को सुनते हैं। भाई सादी का जन्म ढालीवाल गांव के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कुश्ती और व्यायाम का शौक था। भाई सादी को कुश्ती सिखाने वाले पहलवान ने इस शर्त पर अपना शिष्य बनाया कि उन्हें गांव से बाहर सोना होगा और औरतों से दूर रहना होगा। भाई सादी ने आजीवन विवाह नहीं किया। 20 साल की उम्र से उन्होंने ज्यादातर समय अपने गांव में बिताना शुरू कर दिया। गांव और आसपास के इलाकों में वे लोगों की चीजें और पैसे छीनते, धौंस जमाते और मारपीट करते थे। वे शारीरिक रूप से मजबूत और स्वभाव से निडर थे, जिससे लोग उनसे डरते थे। यही उद्दंडता उन्हें सद्गुरु की शरण में ले आई। एक बार वे ब्यास जाने वाले राहगीरों को भी परेशान करते थे और उनका सामान छीन लेते थे। एक दिन भाई मेला राम नामक एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से शिकायत की कि ढालीवाल गांव की ओर से आने वाली संगत को एक शैतान नौजवान बहुत परेशान कर रहा है। इस पर महाराज जी ने कहा, अगर वह इस बार शरारत करे तो उसे डेरे आने के लिए कहना। कुछ दिन बाद जब मेलाराम डेरे आ रहा था, रास्ते में भाई सादी से उसकी मुलाकात हो गई। भाई सादी ने मेलाराम को रोककर उसका सामान लूटने और मारपीट करने की कोशिश की। मेलाराम ने कहा, भाई, मैं तो कमजोर इंसान हूं, तुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुकाबला करना है तो मेरे गुरु के पास डेरे में जाओ, वह बहुत ताकतवर है। भाई सादी ने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया और डेरे जाने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद एक दिन भाई सादी साठी गांव से कुश्ती देखकर वापस लौट रहे थे। जब वे डेरे के पास से गुजरे तो उन्हें भाई मेलाराम की चुनौती याद आ गई। वे अपने साथियों के साथ डेरे में पहुंचे। उस समय लाइब्रेरी के पास के छोटे से मैदान में सत्संग हो रहा था। वे भी अपने साथियों सहित बैठकर सत्संग सुनने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सूर्यास्त होने वाला था।
ढालीवाल गांव डेरे से 5 मील दूर था, इसीलिए सादी के साथ ही वापस चलने की तैयारी करने लगे। लेकिन महाराज जी के दर्शन करके भाई सादी की हालत कुछ बदल गई थी। उनके दिल में महाराज जी से मिलने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अब मैं उनसे मिले बिना जाना मुनासिब नहीं है। ये सुनकर सादी के उस्ताद नाराज हो गए और जल्दी चलने के लिए कहा। भाई सादी न तो जाना चाहते थे और न ही अपने उस्ताद को नाराज करना चाहते थे। वे कुछ देर इसी दुविधा में खड़े रहे, परंतु जब साथियों ने जोर दिया और उस्ताद ने क्रोधित होकर चलने का हुक्म दिया तो वे उदास मन से चल पड़े। लेकिन प्यारे सत्संगी, सद्गुरु तो सब कुछ जानते हैं। उनका हाथ इतना लंबा है कि 8 दीप, 9 खंड और 14 लोक उनकी पहुंच में हैं। वे अखंड ब्रह्मांड पर अपनी नजर रखते हैं और घट घट के जानने वाले हैं। चींटी की पग की आहट भी साहिब सुनते हैं। जब वे किसी जीव को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो उनकी रहमत को कोई रोक नहीं सकता। अब यह लोग कुछ कदम चले ही थे कि सामने से सद्गुरु महाराज जी आते हुए मिले। हुजूर दीनदयाल ने उस पर मेहर बरसाई, जिसके बारे में कबीर साहिब ने कहा है, मेरा मारा फिर दिए तो हाथ ना कहूं। कमाल हुजूर ने सादी के उस्ताद से कुछ बात की और कहा, इस वक्त अंधेरे में कहां जाओगे, कल चले जाना। लेकिन उस्ताद ने जवाब दिया कि उनका गांव पास ही है और वे कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। सादी ने महाराज जी से कोई बात नहीं की, लेकिन सद्गुरु का आकर्षक स्वरूप उनके मन में समा गया। गांव में उन्हें चैन नहीं मिला और 3 दिन बाद बिना किसी से कुछ कहे वे डेरे में आ गए और फिर कभी लौटकर नहीं गए। उस समय सादी की उम्र 24 वर्ष की होगी। शाम को सत्संग में हुजूर ने फरमाया, जो लोग पराया धन लूटते हैं उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है और अपने किए का पूरा बदला चुकाना पड़ता है। पूरे सत्संग में भाई सादी की आंखों से आंसू बहते रहे। दूसरे दिन उन्होंने हुजूर से नाम की याचना की और हुजूर ने उन्हें नाम की दौलत बख्श दी। नाम पाकर भाई सादी की काया ही पलट गई। उद्दंडता का स्थान गुरु के प्रेम और दीनता ने ले लिया। उन्होंने खूब अभ्यास किया और हमेशा हुजूर के साथ रहे। एक बार गांव से खबर आई कि उनकी मां बीमार है। भाई सादी अपनी मां की खबर लेने चल पड़े, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। जिस दिन वे सद्गुरु के चरणों में आए थे, सब कुछ छोड़ आए थे। सद्गुरु से एक दिन के लिए भी दूर होना उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए वे वापस आ गए। रात को भाई सादी हुजूर के कमरे के दरवाजे पर सोते थे। एक रात हुजूर ने उन्हें आवाज दी और फरमाया, सादी, तुम्हारी माता चोला छोड़ गई है और सद्गुरु ने उसकी संभाल कर ली है। भाई सादी को अच्छी वेतन पर नौकरी के प्रस्ताव मिलते थे, लेकिन वे हमेशा कहते, अब इस बादशाह की नौकरी छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं करता। जो तनख्वाह मुझे इस दरगाह से मिल रही है वह कोई और नहीं दे सकता। गुरु के चमत्कारों के वृतांत भी उन्हें अच्छी तरह याद थे। हर समय सद्गुरु के साथ अंगरक्षक की तरह रहते। सद्गुरु दीनदयाल भी उन पर बेहद दया करते थे। एक बार जब वे सिकंदरपुर से सिरसा आ रहे थे, रास्ते में भाई सादी का पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने डस लिया। वह सांप इतना जहरीला था कि उसका काटा हुआ व्यक्ति शायद ही बचता। कुछ ही क्षणों में भाई सादी जमीन पर गिर पड़े और उनका रंग काला पड़ गया। हुजूर महाराज जी घोड़े पर बैठे आगे जा रहे थे। जब साथियों ने उन्हें यह सूचना देनी चाहिए तो सादी ने उन्हें रोक दिया, लेकिन जब वे नहीं माने तो सादी ने कहा कि वे आकर मेरा जहर अपने ऊपर ले लेंगे। उन्होंने हुजूर से कुछ भी न कहने का अनुरोध किया और बेसुध हो गए, शायद मर ही गए। हुजूर महाराज जी कुछ आगे निकल गए थे, परंतु अचानक हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर उनकी ओर लौट आए। लेकिन सद्गुरु की कृपा और भाई सादी की भक्ति की वजह से कुछ अनहोनी नहीं हुई। उनके जीवन की यह घटना गुरु की महिमा और उनकी अपार कृपा को दर्शाती है। हुजूर ने उसी समय नीम की एक टहनी लाने का हुक्म दिया, लेकिन वह नीम का पेड़ या कोई और पेड़ नहीं था। दूर एक छोटी झाड़ी दिखाई दी। हुजूर ने कहा, ठीक है, उसी की टहनी काट लाओ। टहनी को लेकर हुजूर ने उसे सादी के शरीर के ऊपर से नीचे तक फेरने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह तरीका सांप के जहर को हटाने में सहायक होता है। यह जो भी कुछ हुआ है वह सद्गुरु की कृपा का ही परिणाम था। सादी ने आधे घंटे में ही आंखें खोल लीं और होश में आ गए, परंतु उनकी खुशी की बजाय वे नाराज थे।
उनकी आंखों में आंसू थे और फिर उन्होंने अपने साथियों से शिकायत की कि हुजूर को ऐसी खबर क्यों दी। फिर उन्होंने हुजूर से फरियाद की, सच्चे बादशाह, क्या मैं इसके लायक था कि मेरा जहर आपने अपने ऊपर ले लिया? मुझे क्यों नहीं मरने दिया? उनका जीवन गुरु के प्रति अटल प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। हमें भी चाहिए कि जब सद्गुरु ने हमें अपनी शरण दी है तो हमें भी उनके वचनों में बने रहना चाहिए और दिन रात उनकी स्मृति में लीन रहना चाहिए। साध संगत जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ पूरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर पर भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय को महत्व न समझकर उसे व्यर्थ ही गंवाता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हैं या नफरत। नफरतों में क्या रखा है? प्यार से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है न ही तुम्हारा ठिकाना। संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत प्यारा लगता है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छा कर्म करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। साथ रहकर जो छल करें उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा मनुष्य भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वह अवश्य ही कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। यही जीवन जीने का सार है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है।
सफल होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता, और इसी भ्रम में वह सहस्त्रों अपराध करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सफलता का बसेरा होता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो, आपके साथ आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं अपितु मूर्खता है। किसी भी मनुष्य को अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया गया है, एक जीवन दिया गया है। इसे अच्छा या बुरा बनाना मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों को वश में रखिए, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेंगे। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियां का जज बन जाता है तो जीवन में फासले नहीं फासले हो जाते हैं। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु मां उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि मालिक बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना लें, फिर भी पहचान वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता। लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं, उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है और वह रोशनी आप हो। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचाकर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना।
क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले, घर के मंदिर के पास थोड़ी देर रहकर बोले, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों घड़ी हाथ में क्यों ना पहने, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना कोई प्रिय, ना कोई मित्र है, ना ही कोई शत्रु, ना कोई निर्धन है, और ना ही कोई धनी। बस जो भक्तिभाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो यह तीनों जीत जाते हैं, मगर तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर विश्वास न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भटकता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, और अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करते हैं, चालाकियां नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वह आप जरूर हासिल कर लेंगे। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। भगवत गीता में लिखा है, आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही परमात्मा का नियम है। जीवन में यह तीन बातें कभी भी हो सकती हैं। पहले पाप का उदय कब आ जाए, दूसरी गति का बंध कब हो जाए, और तीसरी आयु का अंत कब हो जाए। इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखना चाहिए। रोज पढ़ो और चिंतन करो। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। वृक्ष के नीचे जड़ों में पानी डालने पर भी सबसे ऊंचे पत्तों तक पानी पहुंच जाता है। उसी तरह किसी चीज को पाने के लिए सच्चे दिल से किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, जिसका परिणाम समय आने पर अवश्य मिलता है। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करते रहे, किसी दूसरे से कोई उम्मीद ना रखे, और याद रखें, आपके कार्य की कीमत आपको सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, इंसान नहीं। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे, और कर्म पर जितना यकीन करोगे
उतना ही सुख पाओगे। सफलता आपके आज के कर्म में छिपी हुई है, इसलिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा तो यह मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा इंतजार कीजिए और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मौसम आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं, ना कि हमारे हड़बड़ाने से। छोटे बच्चे को माँ चलाती है, फिर छोड़ देती है, और जैसे ही बच्चा लड़खड़ाता है, माँ उसे फिर पकड़ लेती है और उसे फिर से चलने को कहती है, ताकि उसके पैर मजबूत हो जाएं। उसी तरह भगवान हमारा ध्यान रखते हुए हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम अपने जीवन में मजबूत हो पाए। यदि आज आपके जीवन में बुरा समय है तो हिम्मत रखिए। यह समय आपको मजबूत बनाने आया है, ना कि कमजोर बनाने। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को बहस से जीतने के बजाय मन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे श्री कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा, और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था, ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा कंस मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का उत्तर कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। ये सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कैमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग साथ क्या देंगे। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसे होगी, इसके भय से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपनी दुनिया मानता हो। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। साध संगत जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।